हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में होने वाले महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस पेपर की तैयारी हमें कहाँ से और कैसे शुरू करनी चाहिए, ताकि हम अपने पहले अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। साथ ही आप लोगों के साथ मैं यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी शेयर करूंगी, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको आज दिए जाएंगे, वो सारे प्रीवियस पेपर्स को बहुत अच्छे से समझकर एनालाइज करके निकाले गए हैं, ताकि आप सब स्टूडेंट्स बहुत आसानी से अपनी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। देखिए, हम लोगों ने जो हमारा पेपर टू कंप्यूटर साइंस है, ऑलरेडी हम सब अपनी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जिस लेवल के क्वेश्चन आपको कॉलेज में पूछे जाते थे, उससे एक लेवल थोड़ा ऊपर अब जाकर के आपको तैयारी करनी है। ठीक है? नेट और सेट एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस के थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तभी आप लोग स्टूडेंट्स 200 में से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर आप लोग उस लेवल के हिसाब से तैयारी करते हो। तो बढ़ रहे हैं अब हम सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो पहली यूनिट है, वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़कर जाना है प्रिडिकेट लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, जो कि एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेगा, एंड पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही रहेगा। ठीक है? दूसरा चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। इस टॉपिक में से आप लोगों को एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, कई बार पूछा जाता है कई बार नहीं पूछा जाता है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तीसरा चैप्टर है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो इस टॉपिक में से या तो आपसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी का सवाल आएगा। ठीक है? तो दोनों में से एक बार में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पिजन होल प्रॉपर्टी जो होती है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला पढ़कर चले जाना, उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पीवाईक्यूज हमें पढ़ने हैं, और आपको भी मैंने बताया कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से हमें पढ़ना है। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपकी तैयारी में मदद करने के लिए पेपर टू का एक कंप्लीट कोर्स भी हम लेकर आए हैं। इस कोर्स में आपको पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ वीकली लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें कि पीवाईक्यूज पर भी फोकस किया जाएगा। अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ साथ आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिन मॉक टेस्ट में से स्टूडेंट्स एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि आपको पूरे सिलेबस के नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में ये नोट्स बनाए गए हैं, ताकि आप आसानी से पढ़ाई कर सकें। तो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। इससे पहले अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है एमएच सेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से आपके सामने कोर्स नजर आएगा। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड कंटेंट की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों को पेपर 1 जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पेपर 2 के साथ दे रहे हैं। तो आपको पेपर 1 के लिए भी अलग से कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। डेली पेपर 1 के 2 से 3 लाइव लेक्चर्स आपको इस कोर्स के साथ मिलेंगे। आप देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, उनके लिए जो लाइव क्लासेस नहीं ले सकते। पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है? पूरे सिलेबस की तैयारी आपकी हो जाएगी, साथ में पेपर टू प्रिपरेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से आप सब स्टूडेंट्स, गिवन ये 2 नंबर्स यहाँ पर दिए हैं व्हाट्सएप पर, इन दोनों नंबर्स में से किसी पर भी आप मुझे कॉल या मैसेज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में स्टूडेंट्स आपसे ग्रुप की, सब ग्रुप की और सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से मोनोइड किसकी प्रॉपर्टी है, ग्रुप की, सब ग्रुप की या सेमी ग्रुप की। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 1 से 2 मिनट में पढ़िए, 4-5 लाइंस का कॉन्सेप्ट है, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट
चैप्टर मानकर चलना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टूडेंट्स इसमें जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपके कॉमन रहेंगे यूनिट नंबर 7 में भी। ठीक है? तो यूनिट 7 के लिए और इस यूनिट के लिए कॉमन टॉपिक है बहुत सारे, आपकी बहुत मदद हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन में से एक सवाल बनता है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो कई बार इसमें से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है। कई बार उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के स्टेप्स दिए जाते हैं और आपने उन स्टेप्स को अरेंज करना होता है कि बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है? तो किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें एक ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है पर्ट एंड सीपीएम। इस टॉपिक में ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? फिर आते हैं यूनिट 2 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पर। ठीक है? सो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हम लोगों को पहले चैप्टर से लॉजिकल गेट्स पढ़कर जाने हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी एंड गेट, और गेट पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर। टफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है? पूरा चैप्टर ऐसा है जो आपने आज तक अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा ना, उसको भी रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। मेमोरी यूनिट में आप लोगों से मेमोरी हायरार्की पूछी जा सकती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, ठीक है? इनको अरेंज करने को बोला जा सकता है, तो बेसिक क्वेश्चन आता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस में से आप लोगों से बस एंड मेमोरी ट्रांसफर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का ही रहता है। ठीक है? अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? ये हमारा यूनिट नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरप्ट क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़ो, इंटरप्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके क्या-क्या मैकेनिज्म्स हैं, ये पढ़ने के साथ-साथ इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में भी थोड़ा-सा बेसिक पढ़कर जाइएगा। अगला सवाल जो बनता है, वो बनता है हमारा सीपीयू चैप्टर से। सीपीयू में से आपसे रिस्क कंप्यूटर और सिस्क कंप्यूटर पूछा जाएगा। इसमें कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो आप लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बेसिक्स इसके स्टेप्स आपको पढ़कर जाने हैं। डीएमए एंड सीरियल कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? मेमोरी हायरार्की जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से सवाल ज़रूर बनता है। कैशे कोहेरेंस में से बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन समय होगा तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ पर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों से बेसिक चीज़ें पहले तो पूछी जाती हैं कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे थोड़ा घुमा कर पूछे जाते हैं। ठीक है? सी प्रोग्रामिंग में छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे यूनियन, पॉइंटर्स, फंक्शंस, ये सब क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएँगी आपसे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, या फिर आप लोगों को सी प्लस प्लस का या सी का एक कोड दे दिया जाएगा, ये दोनों चैप्टर मिलाकर, और आपको उसमें से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा। ये बताना होगा इनकैप्सुलेशन कैसे काम कर रहा है। वेब प्रोग्रामिंग में भी एक कोड आपके सामने एचटीएमएल का दिया हो सकता है, जावा का कोड दिया होगा और हमें पूछा जाएगा कि बताइए इस कोड की आउटपुट क्या आ रही है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन सिस्टम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिदम, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर पढ़कर जाने हैं। ये जो है ना 2D में लाइन एंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम, ये पढ़कर जाइएगा। ठीक है? पॉलीगन सरफेसेस पढ़कर जाना है 3D ऑब्जेक्ट्स में आप लोगों को। इनके कुछ-कुछ रूल्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं कि लाइन क्लिपिंग के लिए कौन-सा एल्गोरिदम यूज़ होता है, पॉलीगन के लिए कौन-सा यूज़ होता है, तो वो हमें पढ़कर जाना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहला सवाल जो आएगा, वो आएगा पहले चैप्टर से डेटा मॉडल, स्कीमास और इंस्टेंसेस में से। ठीक है? इसके अलावा दूसरा सवाल डेटाबेस की लैंग्वेजेस में से आएगा कि डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, डीडीएल लैंग्वेज क्या होती है, ये पूछा जाएगा। सीक्वल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा का पूरा।
इसके अलावा डीबीएमएस में आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मेरा ये सजेशन है कि अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको रिवाइज़ करिए और साथ में थोड़ा-सा डीप इसको पढ़ना है। पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं इस टॉपिक के लिए यूजीसी नेट की। गारंटी है कि एज़ इट इज़ यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ नॉर्मल फॉर्म में से आपसे पूछे जाएँगे। इसके अलावा अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। ये जो नॉर्मल फॉर्म्स मैंने आपको बताया कि कैसे टेबल को नॉर्मल किया जाता है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो डेटा वेयरहाउस का, क्लस्टरिंग का, डेटा मॉडलिंग का कुछ-कुछ पढ़कर चले जाइएगा। बिग डेटा में भी छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बन सकता है, एचडीएफएस में से बन सकता है, ठीक है? क्लाउड का एक बेसिक यहाँ से नोस्क्ल क्लाउड में एक बेसिक बन सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही आसान और स्कोरिंग यूनिट होती है। इसमें एक तो आप लोगों को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ कर के जाना है, ठीक है? प्रोसेस शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ठीक है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ कर के जाने हैं। थ्रेड को अच्छे से पढ़कर जाना है। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या-क्या होता है, जैसे अगर हमें वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है? कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। डेडलॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा का पूरा ये जो भी लिखा हुआ है ना, सब कुछ पढ़कर जाना है, ठीक है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़कर जाएँगे। ठीक है? पेजिंग और सेगमेंटेशन बेसिक पढ़ लेना, डेफिनेशन सी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आपको पढ़कर जाना है। फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। उसमें से स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेड मॉडल, रेड स्ट्रक्चर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट फाइल सिस्टम में कर्नल इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट सिस्टम्स आपको पढ़कर जाना है कि कैसे फाइल्स शेयर होती हैं, ठीक है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सब चीज़ें हमें पढ़कर जानी है। लाइनेक्स में बेसिक लाइनेक्स के फॉर्मूलाज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है? क्लियर एवरीवन? सो ये आपने पढ़ लेना है। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ लो। इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो आप लोगों से अरेंज करने को बोले जाएँगे। अजाइल मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रम बैकलॉग बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अडेप्टिव सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़कर जाना है। इसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर में हमारे पास, ठीक है? जैसे अजाइल मॉडल मैंने आप लोगों को बता दिया, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो हमें पढ़कर जाने हैं कि कौन-सा मॉडल कैसे काम करता है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पढ़कर जाना है कि कैसे सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की जाती है। एसआरएस पढ़कर जाना है, एसआरएस में क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, एसआरएस में क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये पढ़ कर के जाना है। कपलिंग एंड कोहेजन ज़रूर पढ़ कर जाना है, इसको मिस मत करिएगा। आईएसओ स्टैंडर्ड जो है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये हमें पढ़कर जाना है, बेसिक सी चीज़ें, ठीक है? कोकोमो मॉडल, इसकी फुल फॉर्म पढ़कर जाना, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो पढ़ कर के चले जाना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है और ये वाला चैप्टर भी पूरा अच्छे से पढ़कर जाना है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की अगर बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, ठीक है? ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लेकिन उससे थोड़ा-सा एक लेवल अप अब आपको जा कर के पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के, उनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पढ़ कर के जानी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? ये वाला चैप्टर पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है।
थियरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए मेरा एक ही सजेशन रहता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज में आपको 2018 के बाद अपने महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चंस और 2021 के बाद अपने यूजीसी नेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ो। आपके लिए ये यूनिट उसी में काफ़ी है। मेजरली पुश डाउन ऑटोमेटा से क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलता है। डीएफए में से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ट्यूरिंग मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एलएल पार्सर है और एलआर पार्सल है, इसको ज़रूर पढ़ कर के चले जाना। आगे है यूनिट नंबर 9, ये ऑलरेडी बहुत लेंथी यूनिट है। इसका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएँगे, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ओएसआई मॉडल में से बनेगा। ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स होती हैं, उसमें से बनेगा। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल आप लोगों को पढ़ कर के जाना है। टीसीपी, यूडीपी क्या काम करता है, ये पढ़ कर के जाना है। टीडीएमए, सीडीएमए, एफडीएमए इनकी फुल फॉर्म्स पढ़कर जानी है। लैन, मैन, वैन पढ़ कर के जाना है, ठीक है? फायरवॉल क्या होता है, ये पढ़ना है। सीक्रेट की एल्गोरिदम, क्रिप्टोग्राफी पढ़कर जाना है। डिजिटल सिग्नेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक की एल्गोरिदम और डिजिटल सिग्नेचर में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो क्लाउड का एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है पेपर में, ठीक है? एंड अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी देखिए ट्यूरिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिन मैक्स इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा पार्सिंग टेक्निक्स को आप लोगों ने यहाँ से पढ़कर जाना है। एजेंट्स, ये वाला पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंट्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वाला पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक क्वेश्चन आपको फजी सेट में से बनता है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स पूरा पेपर 2 के 10 यूनिट्स को कवर कर लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की लाइव क्लासेस लेकर आऊँ, तो मुझे आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर सकते हो। अंकिता सूद मेरा नाम है, ठीक है? आप इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर लीजिए और साथ ही कमेंट करके भी बता दीजिए कि आप किस तरीके से कंप्यूटर साइंस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।